ये गीत मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सुपर है। भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, ये फर्स्ट बुक है जो अमेरिका भेज रहा हूँ मैं। राइटर की बुक्स? हाँ, मेरा बिजनेस पार्टनर है वहाँ पे, उसने किसी फाउंडेशन को अप्लाई किया है। अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ और फिर हम न्यूयॉर्क जाएंगे। अगर तुम इसी तरह से बात करते रहे तो मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी ऐसे। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा। तुम चाहो तो शाम को यहाँ रुक सकती हो, मैं तुम्हारे लिए रुक सकता हूँ खाना बनाने और कॉफी बनाने के लिए। नहीं नहीं, मुझे जान से मिलना है, फिर मैं घर जाकर काम करूंगी। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके। सनम। जान, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। सर, अगर आपका भी कोई काम ना हो तो क्या मैं सनम को अपने साथ ले जा सकता हूँ प्लीज? कुछ जरूरी काम है मुझे उससे। ठीक है, कोई बात नहीं। गुड नाइट सनम। गुड नाइट गीत, कल मिलते हैं। आपने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जानते हैं ना? सनम, इससे ज्यादा अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता। जान के हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? जान, हमें क्या हो गया है? आज हम अच्छे हैं तो कल बुरे। हमें क्या हो गया है जान? मुझे नहीं पता। मैंने बताया था आपको कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, लेकिन आपने मुझसे वो तक नहीं पूछी। सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेस्ड, मुझे याद नहीं। क्या बात थी बताओ। गीत का एक बिजनेस पार्टनर है अमेरिका में। मतलब इस बार कनाडा में नहीं है? उसके ऐसे कितने पार्टनर्स हैं? हे, तुम्हें यकीन है ना वो तुमसे सच बोल रहा है? मुझे पूरा यकीन है जान, मेरी बात सुनेंगे प्लीज? बोलो। वो पब्लिशर एक नए राइटर की बुक को पब्लिश करना चाहते हैं। उन्हें मेरी राइटिंग पसंद आई है और वो मुझे एक चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे 20 पेजेस लिखने के लिए कहे हैं 3 दिनों में। वो मुझे एक चांस देने वाले हैं और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें वो रात याद है जब हम पायर में बैठे थे? मैं वो कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मुझे बताया था कि तुम एक राइटर बनना चाहती हो। हाँ, आप पहले इंसान थे जिसने मुझे समझा था। आपने सपोर्ट किया था और आपने कहा था कि आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं। अब तुम्हारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं? इसका उल्टा है। मुझे तुम पर नाज है। तुम वो लड़की हो जिसको अपनी ताकत पता है और अपना सपना पूरा करने का यकीन रखती हो। बस ये से परेशानी है। जान, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? फिर से वही ट्रस्ट इश्यू? हाँ, आप 6 एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक हफ्ते तक थे, एकदम क्लोज पोजीशन में, और एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। आपके घर पर भी, ऑफिस में भी एक साथ। सनम, जान, आप बहुत अनजस्ट है। आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते और मुझ पर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहते क्योंकि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। और आप यही आपकी मॉम और भाई के बारे में सोचते हैं, और सबसे ज्यादा मेरे बारे में। देखो, अगर तुम उस परफ्यूम वाले इंसिडेंट की बात कर रही हो तो हाँ, मैंने अभी भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं किया। वो सब मैंने आपको बचाने के लिए किया था और जरूरत पड़ी तो आगे भी करूंगी। बताइए ना, कहाँ है परफ्यूम? फाबरी के पास नहीं है? नहीं है उसके पास तो कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। ये मेरा है, मेरा परफ्यूम, मेरा सेंट, जो कि आपका है, बस आपका। मैंने तुमसे बेहतर क्रीचर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तुम्हारा टच, तुम्हारी स्मेल, सब कुछ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये बात बोल दी जानते हुए। ओह माय गॉड, तुम तो एकदम रोमियो की तरह शर्मा रहे हो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गीत का बिजनेस पार्टनर अमेरिका में है और वो पब्लिशर एक नए राइटर को चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मेरी बुक पढ़ी, उन्हें वो पसंद आई। अगर मैं 3 दिनों में 20 पेजेस लिख लेती हूँ तो वो मेरी बुक पब्लिश करेंगे वहाँ पर, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
अकरम, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैं तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ, जरा पता लगाओ उसका कोई अमेरिका में बिजनेस है या नहीं। तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्ट है वहां पर और काफी पब्लिशर्स को भी जानते हो। उसका नाम है येगिट एरसोज। हाँ हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, जरा पता करके बताओ ना। हाँ लैला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या हुआ? सब ठीक है ना मिस्टर अजीज? नहीं, जान ने मुझे कुछ नहीं बताया उनके बीमार होने के बारे में। मिस्टर एमरे को देर से पता चला। हाँ हाँ, उनको बुरा तो लगेगा। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ बाय। सनम, जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शायद तुम मिल जाओगी मुझे। मैं तो तुम्हारे पीछे ही भागता हूँ ना। तुम रो रही हो क्या? सब ठीक तो है? नॉवेल को लेकर परेशान हो? हे, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो? नहीं, नॉवेल के लिए नहीं। एक्चुअली मैं कुछ लिख नहीं पा रही अब तक। नहीं लिख सकती, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। अयान, उस्मान सब जा रहे हैं। उस्मान चला गया, मेरी बहन चली गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है जान। यहाँ आओ, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। जान, क्या आपके डैड बीमार है? हाँ, मैंने एमरे को बताया था और तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए क्योंकि आपने ये खबर उन्हें देर से बताई और उन्हें भी ये जानने का हक है ना। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। मुझे भी किसी और से अचानक पता चला था और मैंने उनसे बात नहीं की इस बारे में। लेकिन आपने ये बात मुझे भी तो नहीं बताई कभी भी। पता नहीं क्यों। आप मुझे हर बात बता सकते हैं मुझसे, प्लीज कभी कुछ छुपाना मत, कभी भी नहीं। कुछ भी छुपाओ मत प्लीज, मुझसे भागो मत। ठीक है। हम साथ में जॉग करें या स्विम? पहले स्विम करते हैं, फिर जॉग के लिए जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एमरे, मैं एमरे, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे डैड की सिकनेस के बारे में छुपाया। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, पर मुझे भी माफी मांगनी है। मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं। अगर तुम नहीं होते तो हम सब बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा हुआ तुम हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे भाई हो। यार ब्रो, रुलाओगे क्या आप मुझे? हाँ काश हमारे डैड यहाँ हमारे साथ होते। हाँ, लेकिन हमारी मॉम तो है ना यहाँ।
क्या हुआ? चलो जल्दी। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? तुम अब अपनी मॉम के घर पर नहीं हो, लेकिन समझी? मिसेस हुमा, ये बहुत अर्जेंट है, मुझे तुरंत एम्ब्रे से बात करनी है, बेला, प्लीज। स्टॉप। एम्ब्रे, हम बर्बाद हो गए। क्या हो गया? काम डाउन। आज हमारी वेडिंग सेरेमनी है, बिल्कुल डार्लिंग, है ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? लेकिन मेरा ब्राइडल कॉस्ट्यूम वो तैयार ही नहीं हुआ है, मैं क्या करूं? अरे हाँ, मेरा टक्सीडो भी लेना है। हम एक काम करते हैं, हम अभी शॉपिंग करने वेट चलते हैं। वेट, मैं भी साथ चलती हूँ। अरे मैं भी आप आती आकर हूँ। क्या करेंगी? आप थक नहीं जाएंगी। नहीं, तुम लोग अकेले कैसे जा सकते हो? क्यों मॉम? वो लोग बच्चे नहीं है, जरा देखो उनकी तरफ और अपनी तरफ देखो एक बार। क्या कर रही है? वो मैनेज कर लेंगे ना। आप यहीं रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। See you soon, my प्यारी मॉम। चलो जल्दी। बैठो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स लेने जा रहे हैं। ये क्या है? चाबी है मॉम, नए घर की चाबी। बहुत खूबसूरत है, अच्छा व्यू भी है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। सोनेमा, तुम्हारे लिए मैं इंटीरियर डिजाइनर को कॉल कर लेती हूँ। उसे डेकोरेट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ओके? नहीं मॉम, ये आपके लिए है। हम लैला और एमरे के लिए नई जगह नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए वो यहीं रहेंगे जब तक नया घर नहीं मिल जाता। सनम और मैं कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप इनके साथ नहीं रह सकती, यू नो, खामखा दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए ये नया घर आपके लिए है, आपको पसंद आएगा। पता नहीं मैं ये सब कैसे करूंगी। इतनी सारी चीजें करनी है और वक्त बहुत कम है। तो तुम्हें लगता है कि मैं ये सब आराम से कर लूंगी? मैं बताता हूँ। देखिए, जब ये लोग हनीमून के लिए जाएंगे तब आपके पास वक्त ही वक्त होगा। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। सी यू लेटर। तो मुझे जाना चाहिए। सनम यार, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो। इस बार तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। इस बार तुम कामयाब होगी। जान, हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम बहुत स्वीट हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। जान, मैं कुछ भी लिख नहीं पा रही हूँ। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा और मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैं कुछ नहीं लिख पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी और मेरे पास कोई इंस्पिरेशन भी तो नहीं है ना। हम अंदर चल के बात करें, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा और हम यहाँ अटक जाएंगे। चलो आ जाओ। कम ऑन सनम, कुछ तो लिखो। अपने इर्द गिर्द देखो, सूरज है, हरियाली है। कम ऑन, कम ऑन। हाँ हाँ, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? मिल रही है मुझे इंस्पिरेशन। मैंने देखा तुम विटामिन्स नहीं ले रही हो। ओह थैंक्स जान। ठीक है। कोई बात नहीं। ऐसे मत देखिए ना मेरी तरफ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं कहीं और देखता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ ही देखो। हाँ मैं देखूंगी, लेकिन मेरा लिखना नहीं रुकेगा ना। आप मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे डिफरेंट फील होता है, मेरा दिमाग लॉक हो जाता है। मत देखो ना। नहीं नहीं देख रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसे तो काम नहीं होगा। मैं आपकी तरफ देखती हूँ, आप मेरी तरफ देखते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी। इससे अच्छा है मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ। मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं चाहिए। मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ।
तुमने जो लिखा है वो देखना तो डिजर्व करता हूँ ना। अभी नहीं, अभी मैंने कुछ खास नहीं लिखा है। मुझे नॉवल में इंक्लूड किया है। हाँ हाँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 साल की हूँ और मेरी मुलाकात सिर्फ जबरदस्त से हुई है। मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। जल्दी ऐड करो वरना पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? सरप्राइज सरप्राइज। हमने सोचा कि हम सब मिलकर एक साथ ही चलते हैं यहाँ। एमरे और लैला कहाँ पर है? वो लोग शॉपिंग करने गए हैं। हेलो। वेलकम। मैंने ये गीत को इनवाइट किया है। हाँ, मिस डेरेन ने इनको इनवाइट किया है, इसलिए ये यहाँ पर है। मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगी? किचन में जाओ और खुद ही बना लो। इन दिनों ये जरा ज्यादा ही गुस्सा करती हैं। क्या बात है? ओके, तो बताइए कि हमें क्या क्या करना होगा। मॉम तो खाना बनाएंगी, तो हम खाते खाते बात कर सकते हैं। हाँ। है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ, जान, मेरा काम होना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। मुझे अपने नॉवेल पर काम करना है। मैं किसी और जगह पर जाकर काम करूँगी। शायद वहाँ मैं इंस्पायर्ड हो जाऊँ। इंस्पिरेशन कुछ खा लो, शायद उससे कोई हेल्प मिल सकती है। क्या कहा? क्या हम खाना भेज दे तुम्हारे लिए? सनम, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मैं क्रिएटिव हूँ, ये तुम जानती हो। अच्छा, हाँ, सही है। क्या उनका झगड़ा हुआ है? पता नहीं, लेकिन वेडिंग सेरेमनी में दोनों को एक दूसरे से दूर ही रखना पड़ेगा। जे ठीक है? लेकिन आप इनको लेकर आई हो। मिस डेरेन, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने कहा था ना आपसे कि ये फ्रंटल लोब की एंग्जाइटी है। जान इसको नहीं छोड़ेगा, फोड़ देगा इसे। इस बारे में बिल्कुल बात मत करो, मुझे अपसेट मत करो। मैं साइंस पर यकीन करता हूँ। अच्छा, देखो, किसी को नाराज मत करो। हम लोग एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करेंगे। आज वेडिंग का दिन है, इसलिए हाँ, सब हमें मिलकर उसी की एंजॉय जरूरत करेंगे। है। जे तुम कुछ खा लो, फिर हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। वो मैं मैं आता हूँ अरेंज करता जरा। हूँ। ये बातें डिस्कस नहीं करते मिस डेरेन, आप भूल गई क्या? अच्छा, यहाँ ही। अच्छा, तो इसे कहाँ रखूं? सनम, आज प्रेजेंटिंग बुक डे है। थैंक यू सो मच। मैं भी तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। सुपर्ब। ये बुक तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है। कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होते रहता है, क्राउड होता है। मेरे ख्याल से ये लिखने का सही वक्त नहीं है। ये एक्सेप्ट करना होगा। एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि मैं कुछ नहीं लिख पा रही हूँ। देखो, आई एम सॉरी। दरअसल मैं चाहता था कि तुम्हें मैं जबरदस्ती ना करूं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तुम खो ना दो, इसीलिए फोर्स किया मैंने हाँ, मैं तुम्हें। जानती हूँ कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मुझे पता है। तुम ऐसा करो, ये नोटबुक अभी छोड़ दो। आज तुम्हारे सिस्टर की वेडिंग सेरेमनी है ना, तो तुम एंजॉय करो। काम तो कल भी हो सकता कैसे? है ना? कैसे कर पाऊंगी मैं कोई पीसफुल और शांत जगह ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, तुम वहाँ पे पूरा दिन काम कर सको। आज का दिन तुम एंजॉय करो, ओके? काम तो कल भी हो सकता है। ठीक है, वैसा ही सही। तो फिर तय हुआ, है ना? थैंक यू सो मच। ये गीत, एक सेकंड यहाँ पर आओगे? मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जान, अब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या बोल रहा था? जान प्लीज, वो मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं आराम से काम कर सकूं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि आप कैसे स्माइल करेंगे। दरअसल आज प्रेजेंटिंग बुक डे है। हे नाइस, मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूंगा। जे के लिए भी लाई है। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं एक मिसेस हुमा के लिए भी लेकर आई हूँ और मैं जाकर उन्हें अभी देकर आती हूँ। रुको, अभी नहीं, बाद में दे देना उनको। मिसेस हुमा, मुझे थोड़ा ऑर्गेनिक जूस चाहिए। वहाँ फ्रिज में रखा है। क्या बात है, सानिम खाली नोटबुक हाथ में लेकर घूम रही है। ऐसा क्या कर रही है वो, तुम्हें पता है? मिसेस हुमा, देखो, वो अपनी बुक का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। तुम सपना देख रहे हो। मैं जानती हूँ कि जान कभी भी ये बुक पब्लिश नहीं होने देगा।
उसने तो फाबरी को करीब करीब मार ही दिया था क्योंकि सनम ने उसे परफ्यूम दिया था और अब वो आदमी जेल में है। इसके अलावा क्या तुम उनकी लव स्टोरी पब्लिश करना चाहते हो? क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट है? तुम सपना देख रहे हो, बस और कुछ नहीं है। तुम सच में बहुत अलग इंसान हो। ओके, मैं जाकर रेडी होती हूँ।